हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आपका है 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पर डे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है, इनका विद एक्सप्लानेशन, ठीक है। तो इसमें जो है मिक्स हैं क्वेश्चन, टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो शिल्पी में जो पीसीएस प्री के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जूलॉजी या बॉटनी में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो भी इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो आज जो आपका फर्स्ट आज क्वेश्चन है वो जिम्नोस्पर्म से है, साइकस से, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस विल इन हैप्लॉइड। तो कौन सी इसकी टिश्यू जो साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका है ऑप्शंस है इंटीग्यूमें इन अच्छा जो है इसमें टिश्यू जो हैप्लॉइड कौन सा होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड कौन सा है, आप इंटीग्यूमेंट हैप्लॉइड है, या फिर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, या फिर भ्रूणकोश जिसको इंडोस्पर्म बोलते हैं वो हैप्लॉइड है, ठीक है। तो साइकस में जो बीजांड है उसमें उसका जो है इंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है बीच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड। तो इसका जो है इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म कैसा होता है, इंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसका साइकस का इंडोस्पर्म कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर दे दिया जाए जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके जो इंडोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ट्रिप्लॉइड होते हैं, कैसे, ट्रिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है इसमें। इसके बाद में है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सुनिए, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं हो पाता है, वो कहलाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो है आपकी बॉडी में ही कई ऐसे ऑर्गन हैं जिनका कि मतलब कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका ईयर पिन्ना जो ये होता है, ये ईयर पिन्ना मतलब इस जो है इनका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिए हैं आपके डिग्रेनेट सॉरी डिजेनरेट ऑर्गन, डॉर्मेंट ऑर्गन, उसके बाद में डॉर्फ ऑर्गन, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जो अंग थे जो हम लोगों में अंग हैं वो किसी मतलब कार्य में नहीं हो, जैसे कि आपकी जो है पीछे की टेल हुआ करती थी, बंदरों में जैसे है तो उसमें टेल पाई जाती है, जो कि हम लोगों में या फिर जो है इनमें नहीं पाई जाती है सब में। तो वो क्या हो गई है, वो फॉसिल अवशेष मतलब अवशेषी अंग के रूप में जो है लार्वल स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि कभी भी टेल नहीं होती है। तो ये जब लार्वल स्टेज होती है या फिर जाइगोटिक स्टेज में आपके जो है वो बनती हैं, टेल बनती है, उसके बाद में वो अवशेषी मतलब अवशेषी अंग के रूप में हो जाती हैं, ठीक है। तो जो हैं जिनकी ऐसे अंग जिनका कार्य हम लोग ना जान पाएँ, ठीक है, जो भी शरीर के अंग हैं उनका कार्य ना जान पाएँ तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, मतलब अवशेषी अंग। जैसे कि अक्लदाढ़ हुई, ठीक है, इसमें से आपके हैं अपेंडिक्स हुए, आपके विजडम टीथ हुए, और इसके बाद में आपके हैं ईयर पिन्ना। ये सब कैसे हैं, आपके वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन के रूप में लिख के फिर इसको वन लाइनर कर देते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज
सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन। Have no clear function. There are called, there are ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, जिनका कि कोई मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका कोई फंक्शन क्लियर ही नहीं है कि मतलब ये किस काम आते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ होती नहीं कि बोल देते हैं तुम कोई काम के नहीं हो, तो क्या अवशेष के रूप में है, तो इसी मतलब इसी को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग इसको। ठीक है, अवशेषी अंग मतलब जो है ईयर पिन्ना आपके हुए, कॉक्सिस हुए, विजडम टीथ हुए, ये सब क्या है, अवशेषी अंग हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वालिटी इन, तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं RUBP मतलब रूबिस्को जो एंजाइम है आपका, उसके बाद में हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग तब तक सोचिए कौन सा है। थर्ड, क्लोरोप्लास्ट ठीक है, कंटेन मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ नहीं, क्वालिटी नहीं होगा, क्वांटिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वालिटी नहीं पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शन है आपके रूबिस्को, कार्बोक्सिलेज, उसके बाद में जिसको RUBP बोलते हैं। ठीक है, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका है RUBP, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, RUBP, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें, ये सी होगा यहाँ पे। RUBP कार्बोक्सिलेज जो है ये क्लोरोप्लास्ट में सबसे या फिर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में आपका है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है। एक्टिनो स्टील, तो ये अच्छा ये बताइए, एक्टिनो स्टील जो स्टील है सबसे पहले किस जो है फाइलम में पाई गई थी, तो आपके जैसे किस में आई थी, आप ऐसे बताइए। तो ये आपके जो टेरिडोफाइटा थे, तो सबसे पहले इसमें वैस्कुलर बंडल पाए गए थे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम, वेसल, ये सब मिल के वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो यही सब जिस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इन सबको मिला के क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील कई तरीके की होती हैं, जैसे प्रोटो स्टील, हैप्नो स्टील, इस तरीके से वो फिर हम आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम सिरेटम, और लाइकोपोडियम वालुबिल। ठीक है, तो ये एक पहले एक्टिनो स्टील ये कौन सी स्टील है, सबसे प्रिमिटिव स्टील है। प्रिमिटिव मीन्स सबसे पुरानी स्टील। ठीक है, तो इसमें सबसे होता क्या है, अगर पुरानी स्टील है तो इसमें पित्त होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, पित्त ये इसमें अब्सेंट होगा। ठीक है,
इसमें क्या सबसे पहले यहाँ पे एब्सेंट क्या होगा, पित्त होगा, ठीक है, इसमें पित्त नहीं पाया जाएगा। और इसकी जो है पहले इसका आंसर देखते हैं। एक्टिनोस्टील पाई जाती है आपके लाइकोपोडियम सेरेनेटम में। कौन सा है आपका, लाइकोपोडियम ठीक है, लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती है, प्रोटो में भी एक्टिनो, ठीक है। तो ये किसमें पाई जाती है, होता क्या इसमें है, जो है जाइलम बीच में होता है, इसको जो है सराउंडेड कौन किए होती है, फ्लोएम, मतलब जैसे आपका जाइलम हो गया, ठीक है। और इसके भी बाहर क्या होगा, ये फ्लोएम होगा। और ये कैसे होंगे, स्टार शेप्ड में, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से स्टार शेप्ड में होंगे, ठीक है। तो एक्टिनोस्टील कैसे इसमें किस तरीके से होते हैं, जाइलम फ्लोएम स्टार शेप्ड में होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। तो लाइकोपोडियम सेरेनेटम में इसमें वो होता है। और ये प्रोटोस्टील है, प्रोटोस्टील में ही एक्टिनोस्टील आती है आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और भी देख लेते हैं कौन कौन सी स्टील, दो स्टील के बारे में। जैसे आपके हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील मतलब में ये क्या है, प्रोटो स्टील का ही मतलब एक वर्गीकरण भाग है इसमें। हैप्लोस्टील में जैसे राइनिया साइलोटम ये आपके आते हैं, ठीक है, राइनिया साइलोटम आते हैं। और एक्टिनोस्टील में लाइकोपोडियम सेरेनेटम, ठीक है। उसके बाद में प्लेक्टोस्टील, जिसमें प्लेक्टोस्टील कैसी होती है, प्लेक्टोस्टील मतलब प्लेट के आकार में ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, जैसे प्लेट नहीं है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अगर जाइलम फ्लोएम अरेंज हो गए तो ये कैसी है, प्लेक्टोस्टील हो गई। तो प्लेक्टोस्टील में क्या हो गया, जैसे इसमें लाइकोपोडियम क्लेविटम हो गया आपका, और मिक्स में लाइकोपोडियम सैरनम हो गया, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पाई जाए, राइनिया साइलोटम सिर्फ आपका है जो इसमें कौन सी है, हैप्लोस्टील पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मिक्स में अच्छा ऐसा होता है, जाइलम फ्लोएम कहीं भी मतलब होंगे, मिक्स होंगे, मतलब जाइलम होगा फ्लोएम होगा, सब मिक्स तरीके से होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल, हैप्लोस्टील यहाँ पे, ठीक है। हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील में आपका है राइनिया, राइनिया साइलोटम, ठीक है, राइनिया साइलोटम। फिर उसके बाद में एक्टिनो में तो आप देख ही लिए, एक्टिनो में कौन सा है, एक्टिनोस्टील में लाइकोपोडियम सेरेनेटम हो गया, हैप्लोस्टील में ये हो गया आपका। इसके बाद में प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील में कौन से हैं, प्लेक्टोस्टील में लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, वन सेकेंड, ठंड बहुत है भैया, इस वजह से यहाँ पे हमें लग रहा वो आ रहा है, वाटर वेपर के रूप में हो रहा है, इस वजह से शायद सही मार्कर नहीं हो चल पा रहा है, ठीक है। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम हो गया। और प्लेक्टोस्टील आपका हो गया, आपका नेक्स्ट कौन सा है, प्लेक्टोस्टील, हाँ वही बात है, प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में कौन सा है आपके, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, नहीं नहीं नहीं, प्लेक्टो तो हम लिख चुके ना, वन सेकेंड। प्लेक्टो के बाद आपका मिक्स है, मिक्स में स्टील, मिक्स स्टील में आपके आ जाएंगे लाइकोपोडियम सैरनम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों किसके भाग हैं, तो ये हैं आपके प्रोटोस्टील के, प्रोटोस्टील, ठीक है। देखिए एक्टिनोस्टील में कौन से आपके हैं, एक्टिनोस्टील में लाइकोपोडियम सेरेनेटम हो गया, ठीक है।
हेप्लो स्टील में कौन है, राइनिया और साइलोटम हो गया, ठीक है। प्लेक्टो स्टील में लाइकोपोडियम क्लेविटम हो गया, मिक्स स्टील में लाइकोपोडियम सर्नम हो गया। ये आपके किसके भाग हैं, ये प्रोटो स्टील में पाई जाती है, प्रोटो स्टील में भी ये अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डिनिसेचन जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है सर्वप्रथम किसने देखा था, सर्वप्रथम जो है और जो है आपके डिनिसेचन किसमें मतलब ऑब्जर्व किया था, सब ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन was first observed बाई, ठीक है। तो सबसे पहले दोहरा निषेचन जिसको कि डिनिसेचन बोलते हैं, तो किसने देखा था या फिर ऑब्जर्व किया था या इसके बारे में खोज की थी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपके जो हैं ऑप्शंस हैं S.G. नवास्चिन ने, या फिर E. स्टार बर्गर ने, या फिर जोसेफ कलर ट्यूर ने। कलर टूर नहीं है, कलर ट्यूर हैं, ठीक है। और इसके बाद में J.B. एमिसी के द्वारा। तो इसमें जो आपके हैं फर्स्ट जो है डिनिसेचन के नवास्चिन साहब थे आपके जो वैज्ञानिक, उन्होंने ही मतलब बताया था कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। इनका पूरा नाम है S.G. नवास्चिन, ये हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ तक इतने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हम लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कॉलियोडॉन, जो कि जिसको डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलियोडॉन से इसमें स्कॉलियोडॉन में लॉरेंजिनी ऑफ एम्पुला या फिर एम्पुली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन स्कॉलियोडॉन द वर्क ऑफ एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इज, तो एम्पुली ऑफ जो लॉरेंजिनी होती है इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। ऐसे आप समझिए जो एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी डॉग फिश में होती है या फिर स्कॉलियोडॉन में, तो उसका कार्य क्या होता है। तो इसमें से आपके ऑप्शन हैं मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, या फिर रियो रिसेप्टर, या फिर फोटो रिसेप्टर, यंत्रिकाग्राही, ताप सुग्राही, या फिर धाराग्राही, या प्रकाशग्राही, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं फिर इसको। इन स्कॉलियोडॉन द वर्क ऑफ एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इज, ठीक है। तो एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी जो होता है स्कॉलियोडॉन में, तो इसका कार्य ये होता है कि ये मतलब तापग्राही होता है, थर्मो रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। जैसे कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, या फिर सेंस की तरह काम करता है, ठीक है। ये एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा हीट है या फिर कोल्ड है, इस तरीके से। तो क्या हम इसको लिखेंगे, तो ये है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, जिसको तापग्राही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये टेम्परेचर को मतलब सेंस मतलब कि यार एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी जो है ये सेंस ऑर्गन है, ऐसे समझिए आप लोग। तो ये क्या करता है, ताप को मतलब बताता है। जैसे हम लोग कई सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी जो है नोज वगैरह हो गई, ये मतलब सूंघने का काम आती है, इस तरीके से ये जो है इसमें पाया जाता है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी। तो ये मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए और उसको जो है सेंस किया करती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में जो है
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा या फिर कॉकरोच से आपका क्वेश्चन है। कॉकरोच में आपके 3-4 वो दिए हैं, लाइन दी हैं मतलब, या फिर स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप देखिए कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें से 3 आपके 2-3 हैं जो कॉकरोच से यहाँ से 1 लाइन के रूप में हो जाएंगे कंप्लीट। तो सबसे पहला है इट ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, जो इसका ब्लड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है किसका, कॉकरोच का। अच्छा, कॉकरोच में कैसा होता है, क्या इसका ब्लड जो है कैसा रेड होता है या फिर किसी और तरीके का होता है, बताइए आप लोग। और इसमें जो है हार्ट है 13 चैम्बर, इसको जो हृदय में है आपके जो है 13 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों को कितने चैम्बर पाए जाते हैं हेड में, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। राइट आर्किल ये राइट सॉरी तो इस तरीके से 4 इसके पाए जाते हैं, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपके 4 हो गए। इसी तरीके से में इसमें 13 चैम्बर पाया जाता है इसका जो हार्ट है। तो नेक्स्ट है आपका जो है इसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है क्या, इसमें कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया तो उसके कारण ब्लड जो है आरबीसी होता है, उसके कारण जो है ब्लड रेड होता है। तो कॉकरोच में कैसा होता है, क्या रेड होता है? तो इसमें से और या फिर इसमें प्लास्टिल बेस्किल एब्सेंट होती है। तो इसमें से 4 हैं आपके, तो इसमें से आप लिखिए। अच्छा देखिए, इसमें से जो इसका हृदय है इसमें 13 चैम्बर पाए जाते हैं, ये बात सही है, ठीक है। इसके जो ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, ये भी मतलब 100% सही है। और इसमें जो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट कोई नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये हो गए आपके कितने, 3 सही। और लास्ट वाला जो है कौन सा था, प्लास्टिन बेस्किल, ये एब्सेंट होती है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थे, इसमें जो 13 क्या मतलब इसमें ये तो सब सही है, लेकिन ये कौन सा है, स्पंदी जो हैं बेस्किल एब्सेंट होते हैं, तो ये भी इसमें क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है। जो है बेस्किल ये पाए जाते हैं। तो इसका जो है ब्लड जो कैसा कहलाता है, तो इसमें हम 4 लिखे दे रहे हैं, स्टेटमेंट के ही रूप में 4 लिखे दे रहे हैं। ऊपर हम कॉकरोच डाल के 4 लिखे दे रहे हैं इसमें, तो इससे आप आसानी रहेगी। कॉकरोच तो इसमें 4 स्टेटमेंट हैं आपके। फर्स्ट, इट ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। तो इसका ब्लड का क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है, ठीक है। जो है कॉकरोच का ब्लड हीमोलिम्फ कहलाता है। सेकंड है आपका हार्ट हैज़ 13 चैम्बर। कैसे कितने चैम्बर हैं, हम लोगों के 4 चैम्बर हैं, और इसका कितना है 14 चैम्बर है, 13 चैम्बर है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता है। आपका जो है 4th हो गया प्लास्टुला बेस्किल प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। बेस्किल प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट एकदम से सही हैं, ठीक है। कॉकरोच के बारे में 4 बातें लिखी हैं, इसमें से कभी पूछ लिया जाता है या फिर स्टेटमेंट के या फिर किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, इसका ब्लड जो है कॉकरोच का क्या कहलाएगा, तो हीमोलिम्फ कहलाएगा। इसका जो है जैसे अब इसका जो है ब्लड क्या कहलाएगा, हीमोलिम्फ कहलाएगा। और इसका जो है हार्ट कितने वो है, तो 13 चैम्बर इसका कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें एब्सेंट होता है। अब प्लास्टुला ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके इसमें कॉकरोच से लेके 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो चारों एकदम से सही हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इनको, तो ये भी मतलब 4 क्वेश्चन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आप ऐसे ही बिल्कुल 4 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है
रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉलीटीन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग वो डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन जो है गुणसूत्र, ये जो है किसमें खोजा गया था, ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी। दो इसमें क्वेश्चन है, मतलब किसमें खोजा गया था, कौन सा पॉलीटीन क्रोमोसोम किसमें खोजा गया था और इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 7th नंबर, ठीक है। तो पॉलीटीन, आप लोग बताइए किसने खोजा था इसको, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, और किस में हुई थी इसकी खोज, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी की थी, आपके ऑप्शंस हैं, E.G. बालबियानी ने, या फिर J.M. मिचीसन ने, या फिर आरवान हार्टबिंग ने, या फिर डेनियल मजिड ने। तो इसकी जो है बालबियानी, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इसकी जो है E.G. बालबियानी ने की थी खोज। किसने की थी, E.G. बालबियानी ने, E.G. बालबियानी, ठीक, बालबियानी ने की थी। अब किसमें की थी, ये किसमें देखा जाता है, तो जो है ड्रोसोफिला में। किसमें, ड्रोसोफिला में, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, सबसे ज़्यादा मोर देन एक्सपेरिमेंट इन जूलॉजी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस जो है ड्रोसोफिला पे जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी इसी पे किए गए थे, ठीक है, ड्रोसोफिला। अच्छा, जो है ये तो जूलॉजी का हो गया। तो इसी तरीके से प्लांट किंगडम ऑफ बॉटनी जो है ड्रोसोफिला ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, वो आप लोग बताइए। तो इसमें जो है डिस्कवरी किसने की थी, E.G. बालबियानी ने। किसमें की थी, ड्रोसोफिला में। और ड्रोसोफिला क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट भी इसी के ऊपर किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस, मतलब कौन से दिन को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इसकी जो थी 2022 की थीम क्या थी, आप लोग बताइए। मतलब 2022 की जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट की जो थीम थी वो कौन सी थी। तो ये आपकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक है, ओनली वन, केवल एक पृथ्वी हिंदी में, ठीक, केवल एक पृथ्वी हिंदी में ये थी। और इसका स्लोगन था लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हारमोनी विद नेचुरल, हाँ इतना ही था, ये इसका स्लोगन था, ठीक है। तो ओनली वन अर्थ, ये 2022 का थीम थी ये 2022 की। तो ये यहाँ से इसमें ये कोई लिखने की खास ज़रूरत है नहीं इसकी, ऐसे बता दिया गया आपको। फिर उसके बाद में हम कुछ इसमें वो दिए हुए हैं कि कौन से, मतलब मोनोसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड, डाईसेकेराइड, ये सब आपके दिए हुए हैं। तो कौन से हैं, तो हम इसको डायरेक्ट इसमें ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कौन कौन से हैं, कौन से मोनो हैं, कौन से पॉली हैं, ठीक है। तो इसमें इतने अगर जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट इनको देख लीजिएगा। और बाकी जैसे है तो डिटेल लेक्चर जब आएंगे तो उसमें आप लोग देख लेना कि कौन सा किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यही यहाँ पे लिख देते हैं मोनोसेकेराइड कौन सा है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो 1 सेकेंड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड जितने अब आपके हैं, डाईसेकेराइड,
ठीक है। ओके, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये क्या है? मोनोसेकेराइड हैं। कौन से? ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज, जैसे आपका गैलेक्टोज हो गया। ठीक, ये कैसे आपके हैं? मोनोसेकेराइड है, मतलब सिर्फ एक ही से बने हैं। इस तरीके से डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हो गया। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, ये आपका हो गया सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हो गया आपका। और पॉलीसेकेराइड जिसमें कि जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज ये सब मिल के, मतलब कई पॉली मतलब कई चीज़ें मिल के आपस में बनाएं। ठीक है, एमिनो एसिड कई मिल के तब बनाएं। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हो गया। और उसके बाद में सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। सेलुलोज हो गया और फिर क्या हुआ? काइटिन हो गया, काइटिन हो गया। ठीक है, तो ये आपके हैं जैसे कि मोनोसाइकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये अच्छा, फ्रक्टोज के बारे में आप ये बताइए, फ्रक्टोज हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? तो आप ये जो है बॉडी में कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, बॉडी में सिर्फ है जो है आपके जो है मेल के सीमेन, जो है सीमेन, उसमें सिर्फ फ्रक्टोज पाया जाता है। जैसे कि हम कुछ नहीं, रेप वगैरह होते हैं तो उसमें जो है फ्रक्टोज टेस्ट ही किया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या है? जो मेल के सीमेन में पाया जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो जैसे आप ग्लाइकोजन बताइए, ग्लाइकोजन किसका स्टार्च वो है, स्टोरेज फूड मटेरियल। तो आप लोग देखिए किसका था? ये फंजाई का था ना। और ये जो काइटिन, काइटिन में क्या देखे थे? नए और नए में इसके जो है पॉलीमर थे। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, ये आपके हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या इतने आप लोग, और जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप लोग इतने याद रखिए। ठीक है, जैसे मोनोसेकेराइड हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गया, डाइसेकेराइड, सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फिर माल्टोज हो गया, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज हो गया। ठीक है, इसको वो कर लीजिए। ओके, तो ये आपके यहाँ पे इतने हो गए। तो उसके बाद में हम लोग और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस साइड में हम लोग लिखते चल के हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भैया बहुत मतलब भाप के रूप में एकदम से बना पड़ा है वाटर, ताकि बहुत ठंड है। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कॉलरा। ठीक है, विब्रियो कॉलरी जो है आपका वो कैसा है? फ्लैजेला के बेसिस पे कैसा है? अट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, मोनोट्राइकस है या फिर सिपाइलो ट्राइकस है? तो आप बताइए कि ये कैसा है जो है इसमें फ्लैजेला के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कॉलरी। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद में कौन सा है? 8 नंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला विब्रियो कॉलरी।
तो ये कैसा होता है, फ्लैजिला के जो है नंबर और उसके पोजीशन के बेस पे जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है आपका, ये कैसा होता है। आपके जो है आंसर्स हैं ट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस या फिर सिफेलोट्राइकस। तो आप लोग देखेंगे ये कैसा कॉमा शेप्ड का होता है, किस तरीके से, इस तरीके कॉमा शेप्ड का होता है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है एक फ्लैजिला है तो फिर क्या होगा, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। ठीक है, OUS, मोनोट्राइकस कैसा है, मोनोट्राइकस है आपका। इसके बाद में है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो है द माउथ पार्ट इन मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, जो है नर मच्छर, ठीक है, मेल मॉस्किटो के जो है मुख में तो क्या नहीं होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं मैगजिला एंड मैंडिबल, लेबियम और लेब्रम, मैगजिलरी पल्स और या फिर लेवेलम और या फिर एंटीना और हाइपोफेरिंग्स। तो आप लोग जानते होंगे, पहले क्वेश्चन नोट करते फिर, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो हम लोगों के वो मच्छर जो काटता है वो कौन सा होता है, मेल या फीमेल। तो अब जो है मेल वो कभी मच्छर अब जो है नहीं काटता है, वो सेंगीबोरस नहीं होता है। फीमेल जो मॉस्किटो होता है मादा मच्छर, वही मतलब हमेशा क्या करता है, काटता है। ठीक है, वो खून को सक करता है या फिर चूसता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, तो इसमें क्या नहीं होगा। ठीक है, जब ये जो है नर मच्छर जब चूसता नहीं है, मतलब ब्लड को सक नहीं करता है, तो इसमें मैगजिला और मैंडिबल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो कैसा, सेंगीबोरस होता है। तो हमेशा जो क्या करता है, जो फीमेल मच्छर होता है वही खून को क्या करता है, चूसता है, और कभी जो है नर मच्छर कभी खून नहीं चूसता है। ठीक है, तो इसमें क्या एब्सेंट हो गया, मैगजिली एंड मैंडिबल, मैगजिली एंड मैंडिबल। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देख लेते हैं और एक आध क्वेश्चन अच्छे। तो नर्स सेल किस में पाई जाती है। ठीक है, नर्स सेल जो आपकी होती है नर्स सेल, तो नर्स सेल किस में पाई जाती है, 10 नंबर क्वेश्चन है। नर्स सेल्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो नर्स सेल किस में पाई जाती हैं और इनका कार्य क्या होता है। जो नर्स सेल होती हैं ये, अच्छा ऑप्शन आप पहले देखिए फिर बताइए, फिर हम बताते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या फिर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो ये क्या करती हैं, जब एम्ब्रॉयक स्टेज में होती हैं तो रिक्सिया में ये क्या करती हैं, नर्स सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये क्या न्यूट्रेटिव होती हैं। ठीक है ये और क्या होती है, नर्स सेल स्टेराइल होती हैं। ठीक है, स्टेराइल मतलब इसमें को वो नहीं हो पाया जाता है। तो रिक्सिया में होता है। और ये कैसी होती हैं नर्स सेल, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या इनका कार्य क्या क्या है। स्टेराइल न्यूट्रेटिव। ठीक है, इनका यही कार्य है, ये क्या करती हैं उस समय जो है उसको एम्ब्रायो को ये क्या करती है, नर्सेल ये स्टाइल होती है, मतलब जनन में भाग नहीं लेंगी तो क्या करेंगे, वो मतलब उसको पोषण करती है उनमें। ठीक है, तो इनका ये कार्य होता है। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द डिजीज ऑफ सिट्रस कैंकर। ठीक है,
तो सिट्रस कैंकर मतलब किसके कारण होता है, या फिर इसका जो है वायरस बैक्टीरिया फंजाई ये किसके कारण होता है, सिट्रस कैंकर। तो क्वेश्चन है द डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाई, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ऑप्शन है आपके फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया या फिर नानाब दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका है ये किससे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया में कौन सा है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, तो जेंथोमोनास करके है, ठीक है। कौन सा है, जेंथोमोनास। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ठीक है। तो ये है सिट्रस कैंकर, ये रोग होता है और इसमें नींबू में रोग होता है, ठीक है। नींबू जो हो आपका पेड़ है उसमें रोग करता है। जेंथोमोनास जेनोपाइडिस ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये आपके नींबू में रोग कर देता है, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लीजिए। एक सेकंड, इसको हम फिर से को बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। हाँ, आपका जो है मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज और फिर माल्टोज। पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और फिर काइटिन, ये आपके हैं इतने मतलब सैकेराइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हो गया, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और फिर माल्टोज हो गया, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर आगे जो है क्लास फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, फिर आगे मतलब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो भी नए हों आप लोग, तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो है सेशन अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।